हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। और पिछले 2-3 दिन की जो मार्केट थी उसमें काफ़ी एडवेंचर आप लोगों ने किया होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पी रेशियो के बारे में। पी रेशियो होता है हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो पी रेशियो हमें क्या बताता है? पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस और अर्निंग का इसमें हम यूज करते हैं अपना रेशियो जानने के लिए। इसका यूज क्या, हम क्यों पी रेशियो को यूज करते हैं? पी रेशियो हमें बताता है कोई स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है या उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो है। हम जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें देखना जरूरी हो जाता है कि हम कहीं बहुत ज़्यादा महंगा तो बाय नहीं कर ले रहे हैं वो स्टॉक, कहीं वो हमें सस्ता मिल सकता हो और हम ज़बरदस्ती उसमें पैसा बहुत ज़्यादा दे रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये है कंपनी ए। कंपनी ए की जो अर्निंग्स है वो है 100 और उसका जो शेयर प्राइस है वो है 1000। तो इसका जो पी रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 10। ये बहुत ही सिंपल मैथ है। 1000/100 करेंगे हम तो आ जाएगा निकल के हमारा 10। तो ये कंपनी का पी रेशियो हो गया। और अगर हम कंपनी बी का देखें तो कंपनी बी का जो अर्निंग्स है वो भी है सेम 100 और प्राइस इसका है 2000। तो इसका जो पी निकल के आएगा वो हो जाएगा 20। तो इस हिसाब से आपको लग रहा होगा कि जिसका पी रेशियो कम होता है, पी कम होगा और वो स्टॉक भी हमें सस्ता मिलेगा, चीप मिलेगा, राइट। और जिसका पी रेशियो ज़्यादा होगा उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल से तो हमें ये समझ में आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता कि हाँ हम अब कंपनी में जिसका पी रेशियो कम है उसकी प्राइस सस्ती है और जिसका पी रेशियो ज़्यादा है उसका प्राइस बहुत महंगा है। अगर ऐसा ही करना होता तो हर कोई इन्वेस्टर बन जाता, हर कोई ट्रेडर बन जाता। अभी मैं जाऊँ एनएससी पे जाऊँ, वहाँ पे स्टॉक्स डालूँ जिनके पी रेशियो कम है, 5 से 10 से 15 के बीच में है, सारे स्टॉक्स में बाई कर लूँगा। उसके बाद में हफ्ते महीने भर बाद मैं करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। नहीं तो फिर ये वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं ना। ये लोग तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े, और जो हमारे बड़े बड़े गुरु लोग हैं, वो तो एक साल में तो अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हमें चीज़ों को जानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, आंख बंद करके उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पी रेशियो का मतलब ये नहीं होता बस कि हाँ जो कम है उसकी प्राइस भी कम है और जिसका पी रेशियो ज़्यादा है उसका प्राइस भी ज़्यादा है। ठीक है, ये तो एक बेसिक एग्जांपल था कि हाँ पी रेशियो होता क्या है। पी रेशियो को जानने के लिए अभी और थोड़ा सा इस नज़र डालते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी मैटर करती है। अभी क्या होता है, जैसे कि कोई कंपनी है, उसका पी रेशियो अभी सस्ता है और एक दूसरी कंपनी है जैसे कंपनी ए है, इसका पी जो है अभी कम है। कंपनी बी है, इसका पीई अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो आने वाले दिनों में उसकी ग्रोथ कैसी है, उसकी अर्निंग कैसी है, हमें वो भी ध्यान देना पड़ता है। तब जाके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि उसकी जो पी रेशियो है वो सही मायने में उसके प्राइस को जस्टिफाई करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जैसे कंपनी ए है, इसकी जो फर्स्ट ईयर की अर्निंग्स है वो है 40, सेकेंड ईयर की है वो है 50, थर्ड ईयर की है वो है 60 और फोर्थ ईयर की है वो है 70। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही स्लो ग्रोथ है। प्राइस इसमें आपको सस्ती मिल जाएगी, नो डाउट, क्योंकि इसका पी रेशियो कम है तो इसमें आपको प्राइस सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, ये इसका अर्निंग्स था। अब हम कंपनी बी के बारे में देखें अगर, तो कंपनी बी की जो फर्स्ट ईयर की अर्निंग है वो है 20, सेकेंड ईयर की है वो है 50, थर्ड ईयर में जाते जाते प्राइस ने, मतलब कंपनी ने अपना प्रॉफिट डबल कर लिया। ठीक है, थर्ड ईयर में भी डबल हो गया, फोर्थ ईयर में भी डबल हो गया। तो इस हिसाब से अगर हम इसका पी रेशियो देखें, यहाँ पे तो पी रेशियो इस कंपनी का महंगा था। ठीक है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स कम थी, इसकी अर्निंग्स ज़्यादा थी। अब हम रेशियो में कैसे इसको जानेंगे? जो हमारा पी रेशियो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अर्निंग्स जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी ये रेशियो उतना ज़्यादा डिक्रीज होगा। अर्निंग्स बढ़ते जाएंगी, ये रेशियो डिक्रीज होता चला जाएगा। ये बेसिक मैथ है, ये इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सा मैथ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्राइस ज़्यादा है, अर्निंग रेशियो कम है,
तो जो पीई रेशियो होगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें अर्निंग्स पे यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे बढ़ रही हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कंपनी की अर्निंग कम थी और कंपनी ए की अर्निंग्स यहाँ पे ज़्यादा थी। यहाँ पे आपको पी कम मिला। ठीक है, आप अगर आग बंद करके जाओगे, पी देख लें, हाँ इसका पी सस्ता है, इसका पी ज़्यादा महंगा, तो हम ये नहीं लेंगे, हम सस्ता वाला लेंगे। आपने अगर सस्ता वाला यहाँ पे ले लिया तो जो फ्यूचर में आपको ग्रोथ मिलेगी ना, वो बहुत ही स्लो होगी, बहुत ही स्टडी होगी, आपको कुछ उसमें अच्छा सा ग्रोथ नहीं मिलेगा। बट जहाँ पे जो कंपनी बी है, उसमें हमने देखा पिछले उसकी जो हिस्ट्री है, 3-4 साल का डेटा लिया, वहाँ पे देखा हमने इसका जो प्रॉफिट है वो हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट डबल करते हुए जा रही है। ठीक है, तो अर्निंग जब डबल करते जा रही है तो ये अर्निंग्स तो बढ़ते जाएंगी हर साल। ठीक है, तो ये प्राइस आपका जस्टिफाई करेगा पी के साथ। ठीक है, अब अर्निंग बढ़ती जाएगी तो ये रेशियो कम होता जाएगा, तो इसका जो पी रेशियो है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से अगर हम समझें ऐसे कि मान लो अभी किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, और पहले साल कंपनी की जो अर्निंग आती है वो है, मान लो इसको 1000 मान लो प्राइस, और ये मान लो 50 अर्निंग आएगी इसकी 50। तो हमारी जो पी रेशियो आएगी वो आ जाएगी 20। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो फिर अगले साल मान लो उसकी अर्निंग आ गई 100, तो हमारा जो पी रेशियो बनेगा, अब जो हमारा पी रेशियो निकल के आएगा वो आ जाएगा 10। ठीक है, पी रेशियो आप देख रहे हो कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ते जा रही है पी रेशियो कम होते जाता है। अब मान लो कंपनी ने अपना प्रॉफिट फिर से डबल कर दिया, तो अब पी रेशियो जो हमारा आ जाएगा वो होगा 5। तो स्टार्टिंग में तो कंपनी बी की, जो हमारी कंपनी बी थी, इसका पी रेशियो ज़्यादा था, कंपनी ए का पी रेशियो कम था। बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाते गई, कुछ साल कंपनी ने काम किया ऐसा कि कंपनी का प्रॉफिट डबल होते चला गया, उस केस में तो हमारा जो पी रेशियो है वो भी कम होते चला गया। अब जो पहले हमें ये जो कंपनी बी है हमें पहले महंगी लग रही थी, हमने महंगे प्राइस पे इसको बाय कर लिया। टाइम टू टाइम वो जो प्राइस था पी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो अपने अर्निंग्स को वो जस्टिफाई करते, अर्निंग्स ने प्राइस को जस्टिफाई किया और उसका पी रेशियो कम होते चला गया टाइम टू टाइम, और हमें वो जो प्राइस था जो हमें पहले महंगा लग रहा था अब हमें सस्ते में मिलते हुए चला गया। तो इस ये काम होता है पी रेशियो का। पी रेशियो को आप इस तरह समझ सकते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, उन्हें भी मौका दीजिए वो जाने इन सब टर्म्स को, ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।